वेलकम टू स्टडी ऑफ सॉल्यूशंस। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समावर्त। ठीक है ना, लघुत्तम समावर्त। अब लघुत्तम समावर्त क्या होता है? किसी भी दो नंबर्स के आपको एलसीएम निकालना है। जैसे कि मैं आपको देता हूँ 16 और 18, ये टू नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालते हैं बारी बारी। इसका कैसे क्या होगा? तो 16 और 18 को, टू नंबर्स को लिख लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है ना, उसके बाद 2 से डिवाइड, जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो 6 8 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा। ठीक है, अब 2 से तो 4 दोनों नंबर डिवाइड होंगे नहीं, तो पहले 2 से 8 को कर लेते हैं 4 जा। जो नंबर्स डिवाइड नहीं होता वो ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, 2 2 जा 4, 9 जा को ऐसे लिख लिया आपने, 2 1 जा 2 और 9 को। अब 1 आ गया ना, जहाँ पे 1 आता छोड़ देते हैं, लेकिन दोनों जगह 1 आना चाहिए। 9 आ गया ना, तो इसको 3 से कर लीजिए आप। ठीक है, अब दोनों जगह 1 1 आ गया बस। अब हमको एलसीएम नहीं लेना है, जो कॉमन्स पार्टिकल होते हैं उनको, उनमें से एक एक ले लेते हैं हम। जैसे कि देखिए आप 2 × 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2 देखिए 4 टाइम्स 2 था ना, और 3 × 3, 2 2 टाइम ये ले लेंगे, इन दोनों में से एक ले लेंगे हम। ठीक है ना, ये तो एलसीएम ऐसा हुआ। तो ये इसका एलसीएम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा 48, 43 3 जा 7, 14 8 3 जा 3 8 जा 4 और 2 144। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई सारा करके आएगा 144। 144 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसकी दो मेथड निकाल, एक इस मेथड से भी निकल सकता है, दूसरा इस मेथड से भी निकल सकता है। 16 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 8 2 2 4, 2 2 नहीं 4 और 2 1 2। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और 18 का कर लो आप, 18 का भी कर लो। 2 नेम 18, 3 3 9, 3 3 1 3। ठीक है, तो 2 × 3 × 3, तो एक आपका ये बन जाएगा, और कोई सा इसमें कॉमन बन नहीं रहा है। लेकिन जो कॉमन होता है वो तो लेते ही लेते हैं, बाकी भी सारे ले लेते हैं। ये दूसरा मेथड है आपका, सेकंड मेथड। कौन सा मेथड है आपका? सेकंड मेथड, मतलब कि दूसरा नियम है। जो कॉमन होता है उसको एक बार ले लेते हैं, बाकी सारे नंबर्स लेते हैं। 2 2 2 4 ये आ गए, और 3 × 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 69 जा कितना होता है? 144। दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, इससे भी यही आया, इससे भी यही आया है 144 का। ठीक है, कितना क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन सेम ही निकलेंगे। ठीक है, 24 ले लिया हमने, 24 और 16। ठीक है, 2 नंबर्स ले लिए। तो पहले आप बताइए कौन सा, वो वाला डिवाइड मेथड होता है आपका, ये वाला होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि गुणनखंड विधि, ये भाग विधि आपकी। ठीक है, तो पहले मैं गुणनखंड विधि से ही बताता हूँ। ठीक है, तो 2 12 इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 6 जा और 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? 16, 2 8 जा 2 4 जा और 2 4 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब सारे गुणनखंड हम लिख लेंगे। यहाँ पे 24 लिख के आप लिख लीजिए, 2 × 2 × 2 × 3, और यहाँ पे 16 लिख के आप लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2। देखिए आप 3 1 है ना आपके, जो रह जाता है उसको भी ले लेते हैं। 2 × 2 × 2 और 3 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा क्या होता है बताइए? 24 2 जा 48। ये आपका आ जाएगा एलसीएम्स। ठीक है, भाग विधि से आपको करके बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को भाग विधि से करके बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को भाग विधि से 2 8 जा 2 12 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा। ठीक है, 2 1 जा और 3 यहाँ पे 3। ठीक है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इसको भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। ठीक है, × 2, इसका भी 48 आएगा आपको।
दोनों मेथड अच्छे हैं, आप दोनों कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ इसी टॉपिक का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 11 ले लीजिए आप और 22 ले लीजिए, इसका क्या होगा एलसीएम। तो पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से बताता हूँ। तो 11 को 11 से ही कट होगा, 22 2 11 और 11। ठीक है, ये इससे कट हो जाएगा। तो 11 का गुणनखंड क्या होगा, 11 और एक 1 हो जाएगा। 22 को क्या हो जाएगा, 11 और 2 हो जाएगा। तो ये कॉमन है आपका, तो क्या हो जाएगा 11 × 2 × 1, तो इसका तो 22 आ जाएगा गुणनखंड विधि से। ठीक है, भाग विधि से देखो आप, 11 का 11, 4 दूनी 22, 2 1 कम 2, तो कितना हो जाए 11 × 2 = 22। ठीक है, दोनों आंसर सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, एलसीएम पे डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपको, 2 वाले भी होते हैं, 3 वाले भी होते हैं। इससे सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा आपके लिए रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूँ आपके लिए इसके लिए। और इसकी पीडीएफ मैं आपको इसी चैनल के नेम से टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया करूँगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है ना, एलसीएम आपको समझ में आया। ठीक है, क्या करते हैं, ओके। दो मेथड हैं, एक डिवाइड में भाग विधि है, गुणनखंड विधि। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।